ए मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, बनी इसराइल को अल्लाह ने पुकारा तो फरमाया ए बनी इसराइल, अल्लाह ने फरमाया अपने रब की नेमतों को याद करो, अपने रब की नेमतों को याद करो। इसलिए कि नेमत को याद करने से नेमत को अल्लाह बढ़ा दिया करता है। नेमत को याद करो, नेमत को अल्लाह बढ़ा दिया करता है। उनको पुकारा तो का नेमत को याद करो, बनी इसराइल कह के पुकारा। और जब तुम्हें और मुझे पुकारा, जब मुस्तफ़ा के गुलामों को अल्लाह ने पुकारा तो परवरदिगार ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे पुकारा तो परवरदिगार ने फरमाया ए ईमान वालों। ईमान वाले तो वो भी थे, बनी इसराइल भी तो ईमान वाले थे जी। अल्लाह ने उनसे फरमाया मेरी नेमतों को याद करो, लेकिन तुम्हें और मुझे पुकारा तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालों, अपने रब का जिक्र जरा कसरत के साथ किया करो, अपने परवरदिगार का जिक्र किया करो। नेमत को याद करोगे नेमत बढ़ जाएगी, रब को याद करोगे तो क्या मिलेगा। अल्लाह ने फरमा दिया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अल्लाह ने फरमाया नेमत को याद करोगे नेमत में इजाफा हो जाएगा, और जब मुझे याद करोगे ऐ मेरे बंदो, तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारा रब तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा। गोया अल्लाह फरमा रहा है बंदों से ऐ मेरे बंदो, तुम मुझे जमीन पे बैठकर इंसानों के दरमियान याद करोगे, मैं तुम्हारा रब तुम्हें फरिश्तों के दरमियान याद करूंगा। अल्लाह ने बड़ी इज्जत बड़ी अजमतों से नवाजा, फिर शान बयान की। अल्लाह ने इस उम्मत का मकाम और मर्तबा बयान किया, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन उम्मत का खिताब दिया अल्लाह ने, बेहतरीन उम्मत हो। कितने बेहतरीन, अल्लाह ने जो भी दिया है ना अनमोल दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुछ भी दिया अनमोल दिया, बेहतरीन उम्मत बना दिया। अल्लाह ने मुझे और आपको दस्तूर जो दिया ना, करीने जिंदगी कुरान की शक्ल में अता फरमाया। अल्लाह ने हिदायत के लिए नबी जो अता किया ना, सुभान अल्लाह, वो सारे नबियों में लाजवाब। अपना महबूब अता फरमाया, महबूब का गुलाम बनाया हमें। परवरदिगार आलम ने बड़ा फजल किया, बड़ा करम किया। अल्लाह ने हमें और आपको कितना नवाजा। किसी भी मोड़ पे अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने किसी भी मोड़ पे तन्हा नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा। आओ पहले अपने रब का प्यार भी देख लो, अपने रब की मोहब्बत भी देख लो। अल्लाह तबारक व तआला प्यार कितना करता है, मोहब्बत कितनी किया करता है अपने बंदों से। रब को प्यार कितना है। आज इंसान रब से दूर हो रहा है, आज इंसान अपने रब से दूर होता जा रहा है। अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के फरामीन पर अमल करने को तैयार नहीं। दावा तो है साहिब ईमान होने का, दावा तो है मुसलमान होने का, लेकिन आज तर्ज जिंदगानी पे अगर गौर करें, अगर अपने मामलात देखें तो हम नाफरमान बन चुके हैं। मगर मेरे अजीजों, इतनी नाफरमानियों के बावजूद
बावजूद भी अल्लाह ताला तुम्हें और मुझे रिज्क भी अता कर रहा है। इतनी नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह ताला बराबर नवाज रहा है। अल्लाह ताला औलाद भी दे रहा है। अल्लाह ने ऐबों को भी छुपा रखा है। अल्लाह ने ऐबों पे भी पर्दे डाल रखे हैं। ऐ लोगों, क्या जानते नहीं हो हजरत मूसा की उम्मत का कानून क्या था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई उम्मती अगर रात के सन्नाटे में, रात की तन्हाई में छुप के गुनाह किया करता था, सुबह को उसके दरवाजे पे गैबी तौर पे लिख दिया जाता था, उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था इसने रात फला गुनाह किया है। यानी आदमी छुप कर गुनाह करे, अल्लाह उसके गुनाह को दुनिया के सामने जाहिर कर दे। हजरत मूसा, इंसान गुनाह करे, अल्लाह ताला उसके गुनाह को जग जाहिर कर देता है। ए मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, अब जरा अपनी किस्मतों पे नाज करो। रात के सन्नाटे में नहीं, अगर दिन के उजाले में, दिन की रोशनी में गुनाह करोगे तब भी अल्लाह इतना करम करता है। अगर हम गुनाह कर लें, हमसे गुनाह हो जाए, दिन के उजाले में गुनाह हो जाए, अल्लाह फिर भी हमारे गुनाह पे पर्दा डाल देता है। अल्लाह ऐप पोशी करता, पर्दा डाल देता है, इसलिए कि मेरा बंदा शायद अब मान जाए, शायद अब मान जाए, शायद अब समझ जाए। एक पीर की बारगाह में मुरीद बैठा है। पीर ने मुरीद से कहा, ए मेरे मुरीद, मुझे जरा ये बता, कल मैदान महशर में जब हिसाब हो रहा होगा, यौमे हिसाब, अगर अल्लाह ताला तेरा फैसला तेरी माँ पे छोड़ दे और अल्लाह तेरी माँ को इजाजत दे दे, तेरी माँ को हुक्म दे दे कि अपने बेटे के लिए फैसला तू कर, अगर तू चाहे तो इसे जन्नत में भेज दे, तू चाहे तो इसे दोज़ख में भेज दे। माँ के ऊपर अगर अल्लाह फैसला छोड़ दे, याद रखो मेरे अजीजों, जरा दिल से सुनना मेरी बातें, आवाज पे गौर न करना, अंदाज पे गौर न करना, बस बातें दिल से सुनना। पीर ने कहा, ये बता, अगर फैसला तेरी माँ पे छोड़ दिया जाए तो तेरी माँ क्या फैसला करेगी? अगर मैदान महशर में अल्लाह तेरी माँ से कह दे कि तू चाहे तो इसे जन्नत में भेज दे, तू चाहे तो इसे दोज़ख में भेज दे, तो बता तेरी माँ तुझे कहाँ भेजेगी? वो मुरीद कहने लगा, ए मेरे पीर साहब, ए मेरे मुर्शिद, ए मुर्शिदे गिरामी, माँ तो माँ होती है, माँ तो औलाद से बड़ा प्यार किया करती है, माँ तो अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करती है। माँ की ममता बड़ी अजीब है। माँ की ममता का आलम यह है कि माँ की ममता को नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता। माँ के प्यार को कभी समझ नहीं पाएगा आदमी। माँ की ममता क्या होती है? एक माँ है और उसका प्यार कितना, प्यार इतना, जब बच्चा माँ के शिकम में आता है, एक एक कदम माँ बड़े सलीके से रखती है, बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। 9 महीने तक अपने शिकम में बच्चे को रखती है और उसके बाद में जब विलादत का वक्त आता है, जब पैदाइश का वक्त आता है, एक माँ होती है जो न जाने कितने दर्द सहती है, तकलीफों को बर्दाश्त करती है, तकलीफों को सह लेती है, दर्द को बर्दाश्त कर लेती है, उसकी चीखें भी निकलती हैं मगर वो सब कुछ सह लिया करती है। जब बच्चे की विलादत हो जाए, बच्चे का चेहरा माँ के सामने हो, माँ बच्चे के चेहरे को देखती है, अपने हर गम को भूल जाती है, अपनी हर तकलीफ को भूल जाती है। बच्चे के चेहरे पे नजर पड़े, सारे गम भूल जाती है, सारे दुख दर्द भूल जाती है। फिर बड़े नाज से परवरिश किया करती है, खुद गीले पे सोती है, बच्चे को सूखे पे सुलाती है। सारा बिस्तर गीला हो जाए तो बच्चे को अपनी छाती पे सुलाती है, अपना खून दूध की शक्ल में
2 साल तक अपने बच्चे को पिलाती है। ये माँ का प्यार है, माँ की ममता है, ये माँ की मोहब्बत है, माँ की उल्फत है। कहने वाले ने इसीलिए तो कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। एक माँ का प्यार ये है, एक माँ की ममता ये है। मुरीद कहने लगा ए हजरत जी, माँ तो बड़ा प्यार करती है, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है, माँ गवारा नहीं करेगी कि उसका बच्चा जहन्नम में चला जाए। माँ को ये बर्दाश्त नहीं होगा कि बेटा उसका दोज़ख में चला जाए। कहने लगा माँ तो फैसला देगी, यकीनन यही फैसला देगी कि माँ अपने बेटे को जन्नत में भेजेगी, माँ अपने बेटे को जन्नत में दाखिल करेगी। तो फिर पीर ने मुस्कुरा के फरमाया ए मेरे मुरीद सुन ले, एक माँ है तेरी, एक उस माँ का प्यार है, तुझे अपनी माँ की ममता पे भरोसा है, अपने माँ के प्यार पे भरोसा है, माँ की मोहब्बत पे एतमाद है, लेकिन तू अपने रब की मोहब्बत पे एतमाद क्यों नहीं करता? अपने परवरदिगार की मोहब्बत पे तुझे भरोसा क्यों नहीं होता? माँ कितना प्यार करती है, तेरा रब तो वो है, ये एक माँ की ममता है, तुझे इस पे भरोसा है। तेरा परवरदिगार तो 70 माँओं से ज्यादा तुझसे प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक माँ, उसकी ममता पे भरोसा और एतमाद, वो रब जो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करे, उसकी मोहब्बत पे एतमाद क्यों नहीं बंदे? उसकी ममता पे तुझे, उसके प्यार पे, उसकी मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं? वो रब भी तो नहीं चाहता कि मैं और आप, हम उसके बंदे जहन्नम में जाएं। अल्लाह ताला भी तो नहीं चाहता ना। अल्लाह ने जन्नत बनाई है ना इसीलिए कि मैं अपने बंदों को जन्नत में रखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ इंसान गौर कर, अल्लाह ने जन्नत बनाई और बनाने के बाद में अल्लाह ने तुझे मुझे एक मिजाज भी साथ साथ दे दिया। वो मिजाज क्या है? जब अल्लाह ने पहले आदमी को बनाया, पहले बशर को बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर नस्ल इंसानी के बाप, परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया था व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। उलमा बैठे, मुफ्ती साहब बैठे, बताएंगे आपको, तस्दीक करेंगे। अल्लाह ने वाज़े कर दिया था उसी दिन जब फरिश्तों से कहा था ना, हजरत आदम को पैदा करने से पहले जमीन में खलीफा बनाया जा रहा, फिल अर्द खलीफा, खिलाफत जमीन की। ये बात तो वाज़े थी कि जमीन पे भेजा जाएगा हजरत आदम को, ये बात तो साफ थी कि जमीन पे भेजा जाएगा। और हम पढ़ते ना कुरान, कुरान पढ़िए आपको पता लगे अल्लाह ने क्या फरमाया। परवरदिगार ने फरमाया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मतलब क्या? कब्र पे मिट्टी डालते हो, पढ़ते हो नहीं? मतलब क्या? अल्लाह फरमाता, कुरान कहता है कि तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया, वापस इसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, फिर यौमे हिसाब इसी मिट्टी से तुम्हें वापस उठाया जाएगा, इसी जमीन से उठाया जाएगा। यानी अल्लाह ने कुरान में ये बात साफ कर दी कि इंसान को मिट्टी से ही बनाया जा रहा है, मिट्टी में ही मिलाया जाएगा। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले ऐलान कर दिया कि खिलाफत जमीन की अता की जाएगी, जमीन पर रखा जाएगा। लेकिन गौर करो जरा, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया, बात तो साफ थी जमीन पे भेजना है,
बात तो क्लियर थी, जमीन की खिलाफत है, मगर पैदा करने के बाद में अल्लाह ने फौरन जमीन पर नहीं भेजा, बल्कि परवरदिगार ने हजरत आदम को पहले जन्नत के अंदर दाखिल किया। अल्लाह ने जन्नत में भेजा नहीं भेजा? बोलो। जन्नत के अंदर भी दिल नहीं लगा तो हजरत हव्वा को पैदा कर दिया अल्लाह ने। तो ये भी पता लग गया मर्द का दिल तब लगता है जब उसके साथ में औरत हो, जायज रिश्ता हो, निकाह का रिश्ता हो। मर्द एक दूसरे के साथ जब जिंदगी मर्द औरत गुजारे, ये एक दूसरे का लिबास है, इनकी तबीयतें शाद रहती हैं, इनकी तबीयतें अच्छी रहती हैं, एक दूसरे से खुश होके एक साथ में दिल लगता है, जिंदगी गुजरती है। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ निजाम जन्नत के अंदर हजरत आदम, मगर हम जिन्स कोई नहीं, तो अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। और फिर अल्लाह ने कुरान में वाज़े ऐलान फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने फरमाया ए आदम अपनी ज़ौजा के साथ, अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा है। ए मेरे अजीज, अब जरा सोचो, अब जहन में ख्याल आता है, अब दिमाग में ये बात आती है, आलम ख्याल में अल्लाह की बारगाह में अगर सवाल करें, ए मौला तूने पैदा किया जमीन के लिए, ए अल्लाह तेरी मंशा तेरी मर्जी है कि इंसान को जमीन पे रखा जाए, तेरी मंशा तेरी मर्जी है कि खिलाफत अर्जी इंसान को अता की जाए। हजरत आदम को तूने खिलाफत अर्जी अता फरमाई। ए मौला जमीन के लिए पैदा किया और तेरा तो ऐलान है जमीन से इसी मिट्टी से बनाया जाएगा, इसी में वापस मिलाया जाएगा। तो या अल्लाह जब तूने आदम को पैदा किया तो डायरेक्ट जमीन पर क्यों नहीं भेज दिया? पैदा किया तो फौरन जमीन पर भेज दिया होता, या जमीन पर ही पैदा कर दिया होता। ए अल्लाह तूने जन्नत में किस लिए भेजा है? जन्नत में भेजने की वजह क्या है? अब सुनो जरा, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हमारे उलमा फरमाते हैं, अल्लाह की कुदरत जवाब देगी, अल्लाह ताला की मशीयत जवाब देगी। ऐ मेरे बंदो सुनो, इंसान को जमीन पर तो जाना है, इंसान को जमीन पर तो रहना है, मगर उससे पहले अल्लाह ताला ने पैदा करके जन्नत में रखा और मिजाज दिया। ऐ मेरे बंदे, ऐ इंसान, तुझे पैदा किया है, जमीन पे भेजा जाएगा, मगर पहले जन्नत देख ले, पहले जन्नत की बहारों को देख ले, पहले जन्नत के नजारों को देख ले, पहले जन्नत का हुस्न देख ले, पहले जन्नत की मस्तियां देख ले, पहले जन्नत का हुस्न देख ले। इस जन्नत को निगाहों में बसा के रखना, इस जन्नत के जलवों को याद रखना, दुनिया में जाना इन आसाइशों को याद रखना, दुनिया में जाना जन्नत की रानाइयां याद रखना। जब तू दुनिया में जाएगा, तुझे जन्नत अगर याद रही तो तू वापस इसी में आने की तमन्ना करेगा, तो तू दुनिया में कभी रब की नाफरमानी नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने मिजाज दिया, ए मेरे बंदे तेरा ठिकाना तो ये है, इस ठिकाने को देख के जा, इसे देख के जाएगा तो तुझे पता रहेगा तेरा ठिकाना क्या है। तुझे दुनिया में जिंदगी गुजारनी है, एक इम्तिहान से गुजरना होगा, थोड़ी जिंदगी गुजारनी है, उसके बाद में यही जन्नत में आना। तो तू याद रखेगा, तो इंसान को अल्लाह ताला ने पहले से जन्नत दिखा के भेजा और मिजाज दे के भेजा कि दुनिया में जाना तो रब की नाफरमानी नहीं करना, अपने रब से मोहब्बत करना, रब की फर्मा बरदारी करना, अल्लाह के अहकामात पे अमल करते रहना। ये प्यार है परवरदिगार का। वो ठिकाना जो जन्नत है वो तुम्हारा मेरा ठिकाना है, ईमान वालों का ठिकाना है। वो अल्लाह ने किसी और के लिए तो नहीं बनाई ना। उस जन्नत के अंदर अगर गिलमान है तो तेरी मेरी खिदमत के लिए, अगर हूरे हैं तो तेरी मेरी खिदमत के लिए, नहरें हैं तो तेरी मेरी आसानी के लिए। जो कुछ है इस उम्मत और अहले ईमान साबिका उम्मतों में, जितने भी तमाम उम्मतों में नेक परहेजगार लोग हैं,
जिनका मुकद्दर, जिनका ठिकाना जन्नत है, उन्हीं के लिए है ना सारी आसाइशें। मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, नबी के आशिकों, जरा गौर करो। अल्लाह ने जन्नत को ठिकाना बना दिया तुम्हारा मेरा। अल्लाह तो चाहता ही नहीं कि मेरा कोई बंदा दोज़ख में चला जाए। अल्लाह को पसंद ही नहीं कि मेरा कोई बंदा दोज़ख में चला जाए। मगर फिर भी भाई कुछ होंगे ऐसे जिन्हें दोज़ख में भी डाला जाएगा, जिन्हें जहन्नम में भी डाला जाएगा, जहन्नम में भी उन्हें भेजा जाएगा। कौन होंगे वो नाफरमान होंगे। कौन होंगे वो जिन्होंने गुनाह किए होंगे, जिन्होंने यहाँ अल्लाह ताला की कदरों, अल्लाह ताला की हुदूद को और उन हुदूद की कदरों को पामाल किया होगा। ऐ मेरे अजीजों, अब जरा सा जुड़ जाओ, तवज्जो से सुनो। अब मैं आपको अपने असल मौजू की तरफ, अल्लाह को गवारा ही नहीं है। प्यार अल्लाह का ये है, अल्लाह की मोहब्बत बंदे से ये है कि रब को गवारा नहीं कि बंदा दोज़ख में चला जाए। परवरदिगार तो चाहता ही नहीं कि उसका कोई बंदा दोज़ख में चला जाए। लेकिन फिर भी अगर बंदा न समझे, फिर भी अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत को बंदा न समझे, अगर फिर भी इंसान अपने रब के प्यार को ना समझे और उस प्यार को जो बंदा, जो रब अपने बंदों से करता है प्यार, उस मोहब्बत को अगर बंदा नहीं समझे और रब के प्यार की नाकदरी करे, तो फिर याद रखना दोज़ख भी अल्लाह ने बनाई है, दोज़ख भी अल्लाह ने पैदा की है। न दोज़ख को तुम आसान समझा न करो। दोज़ख कोई मामूली जगह का नाम नहीं है। दोज़ख ज़बान पे आता है, लफ्ज़ बड़ा छोटा सा है। जहन्नम ज़बान पे लफ्ज़ आता है, बड़ा छोटा सा है। इधर शादी का जलसा हो रहा है, शादी के मौके पे जिक्र खैर हो रहा है। उधर कई जगहों पे हम देखते हैं, बल्कि कई जगहों पे नहीं, कसरत के साथ देखते हैं। शादी का मौका आया तो डीजे लग जाते हैं, शादी का मौका आया तो नाच गाने की महफिलें तैयार हो जाती हैं, शादी का मौका आया तो ये सारे काम खुराफात के शुरू हो जाते हैं, बाजे गाजे तैयार हो जाते हैं। फिर अगर कहो कि भाई क्यों कर रहे हो, तो जवाब ये दिया करते हैं, यार खुशी का मौका है, खुशी के मौके पे इतना तो करना ही होगा, ये खुशी का मौका है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, याद रखना अल्लाह तबारक व तआला खालिक़े कुल है, परवरदिगार हमारा मालिक है। खुशियाँ भी अल्लाह देता है, गम भी अल्लाह दिया करता है। खुशी देने वाला भी खुदा है, गम देने वाला भी खुदा है। तो फिर क्या वजह है अल्लाह खुशी दे तो तू शैतान के काम करने लग जाए, और अल्लाह जब तुझे गम दे दे तो तू हाय हाय करके अल्लाह का कलाम पढ़ने लग जाए। बैलेंस क्यों नहीं रखते? बैलेंस रखना जरूरी है ना। गम का मौका आया तो हाय 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 हाय, फिर कुरान पढ़ रहे, फिर तिलावतें हो रही हैं, और जब खुशी का मौका आया तो नाच रहे, थिरक रहे। जवान से लेके बुढ़ों तक सबकी यही हालत। अभी तो सोशल मीडिया का दौर है ना, आप मोबाइल पर देखते होंगे, कई बार कई बुढ़े लोगों की वीडियो नाचते हुए वायरल होती है। वो किसी कहने वाले ने कहा, जिस कौम के अंदर उस कौम के बुजुर्गों का ये हाल हो जाए, तो वो नौजवान तबका उन बुजुर्गों से क्या सीखे। है सौदागर मगर तर्ज़े खरीदारी नहीं आई, बुढ़ापा आ गया लेकिन समझदारी नहीं आई। जवानों की हालत भी वही, बच्चों की हालत भी वही, क्योंकि बच्चे वो करते हैं जो बड़ों को करता हुआ देखते हैं। जी, घर में जो बड़े करेंगे वही बच्चे करेंगे। मेरे भाई, अल्लाह ने निजाम दिया, कानून दिया, दस्तूर दिया, सलीक़े जिंदगी दिया, और प्रैक्टिकली मुस्तफ़ा जान रहमत ने सब कुछ दिखाया, बताया, सिखाया। और अल्लाह ने ऐलान किया कि तुम्हारे लिए मेरे महबूब की जिंदगी नमूना है, इसे अपनी जिंदगियों में शामिल करो, दाखिल करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी।
तो पहले लोग नाचने गाने की महफिलें करते थे ज्यादा, फिर लोगों ने कहा यार इससे ज्यादा मायूब समझा जा रहा है, थोड़ा सा इसको चेंज करो। तो उन्होंने उसमें थोड़ा सा कहने लगे कि अब यहाँ पे हम डीजे बजा के नाचने की जगह हम कव्वाली कर लेंगे। अब उन्हें लगा कि कव्वाली में हम बच जाएंगे, गुंजाइश निकल जाएगी। उन्हें लगा कि सिलसिले चिश्त में कव्वाली का, महफिल सिमा का जवाज है, वहीं से हम जो है अपना काम भी कर लेंगे, बच भी जाएंगे। अब कव्वाली के नाम पे भी कौम ने क्या किया, फिर मुकाबले शुरू कर दिए। मुकाबले शुरू किए और मुकाबलों में क्या किया, मेरी कौम के नौजवानों ने जो पैसा मेहनत से कमाया, वो मेहनत का पैसा, वो जायज हलाल कमाई, वो एक रात के अंदर उन गाने वालियों और गंदगी गंदे कलाम पढ़ने वालों पर यूं उड़ा दिए, कव्वालाओं पर उड़ा दिए। अच्छा, फिर इसके बाद में एक और तरीका ढूंढा, तो फिर मुशायरे करने लगे। तो उसमें भी वही सिर्फ मजाजी मोहब्बत। मुफ्ती साहब क़िबला, मजाजी मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ो। आज जो मजाजी मोहब्बत के चक्कर में पड़कर, अभी मुफ्ती साहब ने मोहब्बत आपको समझाई ना, मोहब्बत का मफहूम समझाया। आज जो हमारे नौजवान मजाजी मोहब्बत के चक्कर में पड़ के कहते हैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, किसी से भी कह दिया करते तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। नहीं मेरे प्यारे, अल्लाह ने जो जिंदगी दी है इतनी सस्ती नहीं है किसी के लिए भी दे दी जाए। क्या बात है। अल्लाह ने जो जान दी है इतनी सस्ती नहीं कि तू किसी से भी कह दे ये जान जो तेरे मेरे पास है, ये जिंदगी जो तुम्हारे मेरे पास है, अपना कुछ नहीं है मेरे भाई, सौदा हो चुका है, सौदा हो चुका है, हम बिक चुके हैं, जिंदगी का सौदा हो गया है। आओ जरा कुरान पढ़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ, अल्लाह का कुरान पढ़ो। मैं कहूँ मत मानो, ये उलमा कहे मत मानो, मगर रब का कुरान कहता है किसकी माँ ने दूध पिलाया कि इनकार कर सके, किस माँ ने ऐसा बेटा जना जो आकर सवाल कर सके। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया बेशक अल्लाह ने ईमान वालों की जान और उनके माल खरीद लिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है जान का सौदा हो गया, माल का सौदा हो गया। तो जब जान का सौदा हो गया, माल का सौदा हो गया, अपना तो कुछ रहा नहीं। जिसने खरीद लिया सब उसका हो गया। खरीदा किसने? परवरदिगार ने खरीदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या फरमाया? ईमान वालों की जानें खरीदी, ईमान वालों के माल। क्या बात है। ईमान वालों के खरीदे सिर्फ, जिनके पास ईमान नहीं उनका अल्लाह ने कुछ नहीं खरीदा। फरमाया तुम अपना सब अपने पास रखो। अल्लाह ने ईमान वालों की जानें खरीदी, ईमान वालों के माल खरीदे। अब अगर अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाए मौला ए परवरदिगार तूने सिर्फ ईमान वालों की जानें खरीदी, ईमान वालों के माल खरीदे, और इस अहद की अगर बात करें तो ईमान वालों के पास माल बहुत कम है, और गुर्बत को तो मेरे आका ने पहले से ही पसंद किया है। गरीबी तो ताजदारे मदीना के आंगन में पली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ गरीबों, गुर्बत की वजह से कभी दिल छोटा न किया करो, कभी ये न सोचा करो अब गरीब है हमारे
पास में कुछ भी नहीं है। कभी दिल छोटा न किया करो, इसलिए याद रखना गरीबी को मुस्तफा ने अपनाया है, गरीबी को मेरे आका ने पसंद किया है। लोगों, मेरे आका अगर चाहते तो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते, अगर मुस्तफा चाहते, हुजूर ने तो फरमाया अगर मैं चाहूं तो सोने का बन जाए पहाड़, मेरे पीछे पीछे चलने लगे। सारी कायनात के खजानों की चाबियां मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में पड़ी हैं। आका चाहते तो बड़ी आलीशान सोने की कुर्सी पे बैठते, मगर मेरे आका ने गरीबी को पसंद किया है, मेरे आका ने गुर्बत को अपनाया है और अपने उम्मतियों को पैगाम दिया है। ऐ मेरे उम्मतियों, गरीबी की वजह से दिल छोटा न करना, गुर्बत की वजह से कभी मायूस न होना, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी जानों को खरीद लिया, तुम्हारे माल खरीद लिए। तुम्हारे पास जो भी हो वो जायज होना चाहिए, जो भी हो वो हलाल होना चाहिए। कभी गरीबी पे अपनी दिल छोटा न करना, इसलिए कि ताजदारे मदीना ने फरमाया, कायनात के इमाम ने फरमाया, नबियों के सरदार ने फरमाया, मुस्तफा करीम ने फरमाया, अपने उम्मतियों को मेरे आका ने बशारत दी है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मैदान महशर में इधर गरीब भी खड़े होंगे, इधर अमीर भी खड़े होंगे, हिसाब किताब का वक्त है। अल्लाह ताला मैदान महशर में हिसाब ले रहा है। ऐ गरीबों खुश हो जाओ, ऐ मालदारों तुम भी गौर से सुन लो। अल्लाह अकबर फरमाया गया, मालदार होंगे। अल्लाह ताला मैदान महशर में मालदारों से उनका माल पूछेगा, कितना कमाया, कहां पे खर्च किया, हिसाब देते चलो, पूरा हिसाब देना पड़ेगा। आओ सुनो, अल्लाह ताला मैदान महशर में गरीबों और अमीरों से जब मामलात होंगे, अल्लाह ताला मालदारों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे गुर्बत में गुजारी तूने, बता कैसी गुजरी। कहेगा, मालिक सब्र किया है, बस मैंने तेरा शुक्र अदा किया हर हाल में। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे गरीब बंदे तूने सब्र किया, शुक्र किया, तू मेरी रजा में राजी रहा, तो अब अपने रब का करम भी देख ले, अपने परवरदिगार का फजल भी देख ले। अल्लाह परवाने जन्नत अता फरमाएगा, हुक्म होगा, ऐ गरीबो जाओ जन्नत में चले जाओ। मेरी रजा में राजी रहने वालों, सब्र करने वालों, जाओ जन्नत में चले जाओ। अल्लाह अकबर। ये सारे के सारे गरीब जन्नत में चले, मगर मालदार अभी हिसाब दे रहे हैं, मालदार अभी अपने माल का हिसाब देने में लगे हैं। कितना फर्क आ गया। मेरे आका ने फरमाया, मालदार उधर ही होंगे, गरीब जन्नत में चले जाएंगे। या रसूल अल्लाह, कितना डिस्टेंस है, कितना पहले चले जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, मालदारों के मुकाबले गरीब लोग 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। 500 साल पहले। अब कोई मालदार सोचे कि गरीबों की तो मौज आ गई यार, हम तो बोले बहुत पीछे जाएंगे, 500 साल पीछे। तो ऐसा नहीं है। जहाँ हुजूर ने गुर्बत को पसंद किया है ना, वही एक दूसरा मिजाज भी देता है इस्लाम। इस्लाम तुम्हें यह नहीं कहता कि गरीब बन के रहो, इस्लाम तो कहता है बनो मालदार, इस्लाम तो कहता है बनो अमीर। मगर कैसे अमीर? कारून के जैसे अमीर न बनना, शद्दाद के जैसे मालदार न बनना, ऐसे मालदार न बनना। इस्लाम कहता है, मुस्तफा का लाया हुआ निजाम कहता है, ऐ लोगों मालदार बनो, मगर कैसे मालदार? ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। फिर देखो, सुभान अल्लाह, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, क्योंकि जान का सौदा हो गया ना, हम इसीलिए पेश कर देते हैं। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का,
मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। अच्छा बात चली है, शादी का प्रोग्राम है ना, चलो एक मालदार का जिक्र करते हैं, एक अमीर का जिक्र करते हैं। ऐ लोगों, शादी के जलसे में आए हो, ये आखिरी बातें होंगी, मेरा तवज्जो से सुन लो जरा। मालदारी की बात चली है तो एक अमीर का नाम सुनो, एक मालदार का नाम बताता हूं। तुम्हारी मेरी माँ, इस उम्मत की माँ, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा। कितनी अमीर, कितनी मालदार। हजरत खदीजतुल कुबरा को मलके अरब कहा जाता था। कितना माल है उनके पास में, कितनी दौलत है, कितना खजाना है। फरमाया गया मक्के के सारे लोगों की दौलत, मक्के के सारे अमीरों का खजाना, मक्के के सारे मालदारों का खजाना एक तरफ, और अकेली हजरत खदीजा की दौलत एक तरफ। सारे मक्के वालों की दौलत कम है, अकेली हजरत खदीजतुल कुबरा की दौलत सबसे ज्यादा है। एक वो भी मालदार है, मगर सुनो, इतनी ज्यादा अमीर है, इतनी ज्यादा मालदार है, बेवा है, निकाह का इरादा ही छोड़ दिया है। मगर फिर चूंकि अल्लाह ने चुन लिया था ना उनको, अल्लाह ताला ने इंतखाब था नबूवत के लिए, अल्लाह ने रिसालत के लिए, कि हुजूर नबी अकरम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत अल्लाह ताला ने उनका मुकद्दर कर दिया था। यही हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा है। जब तक मेरे आका ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, उस वक्त तक भी इनकी जिंदगी बड़ी पाक है, बड़ी साफ सुथरी शफाफ जिंदगी है। कभी कोई मसला होता तो वर्का बिन नौफल, इनके एक दूर के भाई हैं, उनके पास चली जाती, वो आसमानी किताबों के आलिम। एक मर्तबा हजरत खदीजतुल कुबरा ने ख्वाब देखा, बड़ा प्यारा ख्वाब देखा। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने ख्वाब देखा, और ख्वाब देखा तो उठी, बेदार हुई तो फौरन चल पड़ी वर्का बिन नौफल के पास ताबीर मालूम करने के लिए। गई, जाकर कहने लगी मेरे भाई मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब की ताबीर बताओ। वर्का बिन नौफल ने कहा ख्वाब बताओ। हजरत खदीजा ने फरमाया ख्वाब मेरा ये है, मैंने ख्वाब देखा है कि आसमान का रोशन सूरज मेरी आगोश में आ गया है, मशरिक भी रोशन हो गया, मगरिब भी रोशन हो गया, वो सूरज मेरी आगोश में आ गया, इतना सुना है। तो वर्का बिन नौफल ने कहा अभी ठहरो, अभी जवाब देता हूँ। अंदर गए, अपनी किताबों को पढ़ना शुरू किया, अपनी किताबों के वर्क पलटना शुरू किया। वर्का बिन नौफल किताबों के वर्क पलटते जा रहे हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा बाहर से देख रही है। आपने फरमाया ए मेरे भाई वर्का बिन नौफल क्या हुआ, कोई तुमसे ख्वाब की ताबीर मालूम करता है, तुम फौरन बताते हो, मगर मेरा ख्वाब ऐसा, मैंने ख्वाब बयान किया, तुम जाकर किताबें देखने बैठ गए, किताबों के वर्क पलटने लगे। वर्का बिन नौफल ने कहा ए खदीजा, ए मेरी बहन, तेरा ख्वाब बड़ा अलग है, तेरा ख्वाब सबसे निराला है। कहने लगे मेरी जो किताबें मुझे बता रही है, मेरी किताबों से जो मुझे ताबीर मिल रही है, ए खदीजा ताबीर ये है अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी रसूल को, नबूवत के आखिरी सूरज को तेरी आगोश में रख देगा, और नबूवत का सूरज जब तेरी आगोश में आएगा तो मशरिक भी रोशन हो जाएगा, मगरिब भी रोशन हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, रोशन हो जाएगा जमाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आपने ख्वाब की ताबीर सुन, वापस आ गई। जहन में तो था कि ऐसा शायद होगा, और वर्का बिन नौफल को जानती थी कि ये आसमानी किताबों के आलिम में जो बताते बात होती।
मगर फिर असबाब क्या बने? मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पो हैं जिनका नाम है हजरत सफिया, और वो जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा की भाभी होती है रिश्ते में। तो फूफी जो होती है ना अपने भतीजों की बड़ी तारीफ करती है। बोलो ये बात सच है कि नहीं? फूफी अपने भतीजों की बड़ी तारीफ करती है। अरे मेरे भतीजे आज भी, ये समझ लो कि तुम्हें उम्र दराज औरतें भी मिलेंगी ना, वो भी कहेंगी देखो हमारी इतनी उम्र हो गई, हमारे बच्चे हो गए, मगर आज भी मेरे भतीजे मेरे आगे पीछे फिरते हैं। मोहब्बत होती है ना, भाई के बच्चे हैं ना, तो भाई के बच्चों से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। भाई के बच्चों को फूफियां बड़े प्यार से उन्हें पालती हैं, उन्हें अपनी गोद में लेकर खूब खिलाती हैं, मोहब्बत होती है। यही तो वजह है। भाई तो भाई है, भाई के बच्चों के खिलाफ भी कुछ नहीं सुनती हैं। तो हजरत सफिया मेरे आका की फूफी हैं। तो फूफी जिस तरह भतीजों की तारीफ करती हैं, अच्छा हमने तो यहाँ देखा है, हमारे यहाँ अगर किसी का भतीजा चोरी चकारी भी करता हो ना, तो वो फिर भी उसकी तारीफ ही करती है। कोई उल्टे सीधे काम भी करता हो फिर भी फुप्पो उसकी तारीफ ही करती है, बुरा तो नहीं कहती। और फिर जब भतीजा मुस्तफा जाने रहमत जैसा हो, थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, कुछ देर और वहीं खड़ा रहा। अब ये गुलाम देखता है कि चलो अच्छा दिन निकला है, अभी दुकान पूरी तरह से लगाई नहीं है कि खरीदार पहले आ गया, सामान पहले बिक गया। मगर गुलाम ने देखा मामला एक खरीदार पे नहीं रहा, अब खरीदार दूसरे भी आने लगे, दुकान लगी नहीं, खरीदारों की लाइन लगने लगी, दुकान लगाई नहीं है, खरीदारों की कतार लग गई, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, सारे के सारे लाइन में खड़े हो गए, कतार में खड़े हो गए, कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। ये गुलाम कीमत ज्यादा भी बताता है तो ज्यादा कीमत पे खरीद रहे हैं। ये सोचने लगा, हैरान हो गया, ये दिल ही दिल में सोच रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा मामला क्या है। ये सोचने लगा या तो हमारा माल सबसे अच्छा है बाजार में, या फिर मैं कोई बहुत बड़ा ताजिर बन गया, या फिर मुझे कोई हुनर आ गया तिजारत का, इसलिए लोग ज्यादा कीमत पर भी ले जा रहे हैं। सामान बेचता रहा, लेकिन थोड़ी देर में इसके दिल ने का मामला समझ में नहीं आता क्या बात है। इसने उन खरीदने वालों से कहा, है खरीदने वालों, है मेरी दुकान पे लाइन लगाने वालों, ये बताओ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, दुकान लगा के हम ग्राहकों का इंतजार किया करते थे, लेकिन आज दुकान लगी नहीं कि लाइन ग्राहकों की लग गई है, मामला क्या है? अल्लाह अकबर। कहने लगा मेरी बताई कीमत पे सामान खरीद रहे हो, बात क्या है? वो सारे के सारे जो कतार में खड़े हैं, वो खड़े हुए लोग कहने लगे, वो खरीदार कहने लगे, ओ गुलाम सुन ले, तू दुकान लगा रहा है, हमें तेरी दुकान में कोई मजा नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई तेरी दुकान के सामान से लगाओ दिलचस्पी नहीं है। हम तेरी दुकान पे जो खड़े हैं, जो चीजें खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, दर हकीकत हम सामान खरीदने नहीं आए। कहने लगे हम तेरी दुकान पर तिजारत के लिए नहीं आए, हम तो तेरे साथ जो ये आए हैं इनकी जियारत के लिए आए हैं। कहा कि हम तो इनकी जियारत के लिए, तो कहा कि हम इनकी जियारत के लिए। तिजारत वाले और होते हैं, जियारत वाले और होते हैं। जियारत वाले तो कहते हैं अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। बहरहाल आखिरी बात जो मैं बताने वाला था वही, हजरत खदीजा को आकर इस गुलाम ने सारी बातें बताई, हुजूर की खुसूसियात बताई, हुजूर के बारे में जब सब कुछ बताया तो हजरत खदीजा इतनी सरकार की गर्विदा हो गई कि इन्होंने पैगाम भेज दिया निकाह का, और वो अल-मुख्तसर पैगाम एक्सेप्ट भी हुआ, फिर निकाह भी हुआ। ताजदार मदीना की शादी जनाब खदीजतुल कुबरा से हुई। मगर जब पहली रात आई ना, मालदारी की बात कर रहा था ना,
जब पहली रात आई हजरत खदीजा पूरा माल पूरी दौलत लेके आ गई। इधर मेरे मुस्तफ़ा करीम जलवा फरमाए तशरीफ फरमाए, इधर जनाबे खदीजा हैं, बीच में सारा माल आपने लाकर अपना रख दिया, सारी दौलत सारा खजाना रख दिया, सारे माल का ढेर लगा दिया। फरमाया गया इधर जनाबे खदीजा बैठी हैं, उधर मुस्तफ़ा करीम बैठे हैं। हजरत खदीजा कहती हैं उस तरफ हुजूर बैठे मगर मुझे उस माल के ढेर में नजर नहीं आ रहे हैं, सारा माल ला के रख दिया। हजरत खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह, है ताजदारे मदीना, अब मैं आपके निकाह में आ गई, आपकी गुलामी में आ गई। ऐ आका, ये मेरी जिंदगी की सारी कमाई, मेरी जिंदगी की सारी दौलत, मेरी जिंदगी का सारा सरमाया, या रसूल अल्लाह मैंने जो कुछ भी जिंदगी भर कमाया आपके कदमों में ला के डाल दिया। आका, अब आपको मैंने ये सब कुछ आपके कदमों पे कुर्बान किया, आप जो चाहे करें, जहां चाहे खर्च करें। इतना का तो मेरे आका ने क्या किया, देखो उस माल का, उस दौलत का हुजूर ने क्या किया। ऐ मेरे अजीजों, मुस्तफा के गुलामों गौर करो, सुबह का सूरज बाद में निकला कि सूरज निकलने से पहले पहले मेरे मुस्तफा ने वो सारा माल, वो सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी। ये भी दौलत है भाई, ये भी माल है, सारा माल हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर दिया। और क्या कहा, हुजूर जो कुछ है आपका है, जो कुछ है आपका। मेरे इमाम ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। जो कुछ है आका तुम्हारे लिए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला ने हुजूर की गुलामी जो दी है ना, ये बड़ी शय है, बड़ी दौलत है। हुजूर के गुलाम बन के रहें, हुजूर की जिंदगी नमूने अमल है, हुजूर की जिंदगी को देखें समझें और फिर अपनी जिंदगियां बेहतर बनाएं, अपनी जिंदगियां बाअमल बनाएं, अमल पैदा करें, अमल की दौलत अपनी जिंदगियों में शामिल करें। हुजूर की बारगाह में हजरत खदीजा ने सारा माल रख दिया, हुजूर ने सारा तकसीम कर दिया, सारा खैरात कर दिया। हमारे मालदार क्या करते हैं, या तो संभाल के रखेंगे, ज़कात भी नहीं देंगे, या फिर नाचने वालियों पे उड़ाने लगेंगे, या फिर जुए में बर्बाद करेंगे, सट्टे में बर्बाद करेंगे, वाहियात कामों में। ना ना, खुदा के लिए ऐसा ना किया करो, ये गाजे बाजों में इस जायज़ कमाई को बर्बाद ना करो, नाचने गाने में, जुआ शराब सट्टे में इस जायज़ कमाई को बर्बाद न करो। अल्लाह ने दिया है तो उसकी राह में खर्च किया करो, अल्लाह ने दिया है तो रब को राजी करने वाले काम किया करो। अल्लाह ताला मुझे आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।